हेलो गाइज, वेलकम टू लाइव क्लासेस बाय वरुण सर। एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 2, मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर है 1। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 7 क्रमागत संख्या है तो 7 क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है। ठीक है, उनके बीच का औसत कितना दिया हुआ है? सॉरी, उनके सम संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है। ठीक है, तो 36 दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 36 देखिए, औसत क्या होता है? सभी संख्याओं के बीच का जो होता है वही औसत होता है। जैसे 3, 4, 5, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 4, बीच वाला भाग होता है। तो 7 है तो 3 लीजिए पहले, 1, 2, 3 इस साइड, 1, 2, 3 इस साइड। ठीक है, और 36 दिया हुआ है तो ये इसका मतलब है 36। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 38, 40 और 42, और इस साइड कम होते जाएगा, यानी 34, 32 और 30। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 42 और सबसे छोटी संख्या 30 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी एक साथ कार्य का 13/15 और बी और सी एक साथ कार्य का 11/20 भाग करने वाले हैं। यदि ए और सी के वेतन मध्य का अंतर 7600 रुपया है तो ए और सी का कुल वेतन कितना है? ठीक है, तो ए और सी का मध्य वेतन का अंतर बराबर कितना हो गया? 7600। ठीक है, तो वेतन में हिस्सा पर कितना हो जाएगा? वेतन में हिस्सा जो होगा कार्य का, मतलब काम का कार्य जो किया गया वो बटा कुल काम गुने कुल वेतन। तो 13/15 भाग ए और बी करता है 13/15, और बी और सी करता है 11/20। तो क्या करेंगे? 15 और 20 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो कुल इकाई मानेंगे 60। कुल इकाई बराबर क्या मानेंगे? 60। क्यों मानेंगे? क्योंकि इस दोनों का एलसीएम जो है वह होता है 60। ठीक है, तो ए और बी द्वारा किया गया कार्य बराबर हो जाएगा 13/15 गुने 60 बराबर कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, यानी 52 इकाई। ठीक है, और बी और सी कितना किया है? तो 11/20 गुने 60, तो 20 दिया 60, यानी कितना कर लिया? 33 इकाई कर लिया ये। ठीक है, तो 52 इकाई ये किया, 33 इकाई ये कर लिया। अच्छा, ए बी अगर कर लिया 52 तो सी कितना किया होगा? तो सी किया होगा 60 - 8 बराबर 52, यानी 8 इकाई किया होगा। 60 - 52 बराबर 8, या जो लिखना है ऐसा भी लिख सकते हैं, 60 - 52 बराबर 8, मतलब 8 इकाई कम किया। कौन? सी। ठीक है,
जब सी 8 इकाई किया और बी प्लस सी किया 33 इकाई, तो बी कितना किया होगा? 33 माइनस 8 बराबर 25 इकाई। ठीक है, बी 25 और सी कितना हो गया? 8। तो ए कितना करेगा? तो टोटल है 60 और ए बी सी कर लिया 25 8 33, तो ए करेगा 27। ए कितना करेगा? 27। अब पूछ रहा है ए और सी का कुल वेतन। तो ए और सी का कुल वेतन कितना हो जाएगा? ए का क्षमता है 27 और सी का कितना है 8, यानी टोटल कितना हो गया? 35। ठीक है, अब क्वेश्चन में 60 इकाई का अमाउंट कितना दिया हुआ है? 60 इकाई का अमाउंट दिया है 7600। ठीक है, सॉरी क्या दिया हुआ है? ए और सी के वेतन का मध्य अंतर 7600 है ना। तो ए और सी का इधर अंतर कितना है? 27 में से 8 19। 19 इकाई का अमाउंट दिया है 7600। 19 इकाई बराबर 7600, तो ए की इकाई बराबर 400। तो ए सी का पूछ रहा है, तो 35 इकाई है, तो 35 गुने 400, 5 चौक 20 और 3 चौक 12 तो 14 पर डबल जीरो 14,000 14,000। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, अच्छे से दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक विक्रेता एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक लाभ पर बेचना चाहता है, यानी सीपी और एसपी। सीपी 100 है, लेकिन वह क्या करना चाहता है? 105 में बेचना चाहता है। यदि लाभ 120 रुपया कम हो, तब लाभ 3.5% हो जाता है। यानी कि 100 का वस्तु 105 में बेचना चाहता है, लेकिन क्या हो जाता है? 103.5 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर? तो 105 और 103.5 में अंतर करेंगे तो हो जाएगा 5 और 4 3 गया 1, यानी कि 1.5% का क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। जबकि क्वेश्चन में कितना कम हो जाता है? 120 कम हो जाता है। ठीक है, तो 1.5 को लिखेंगे 15/10% है, तो डबल जीरो बराबर 120। 15 8 120, तो कितना आ गया? 8,000। ठीक है, 8,000 क्या आ गया? सी पी कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद बैंक में निवेश किए गए 24,000 रुपये की धनराशि 26,460 रुपया हो जाएगी जब चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक संयोजित है। कितने महीने में यह धनराशि 26,460 हो जाएगी? ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है? 24,000 है। कितना हो जाता है? 26,460। ठीक है, तो क्या करेंगे? पहले इसको पहले काटेंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 छक 24, ये 4 से काटेंगे, 4 छक 24 2, 4 छक 24, 4 इकाई 4, 2 4 25 20। फिर 5 से काटेंगे, 1200 में कटेगा, 5 इकाई 5, 5 दिया 15, 5 10, 1 5 दिया 15। ठीक है,
3 2 5, 5 3 8 1 9, 3 से कट रहा है तो 3 चौक 12 और 3 से काटेंगे 3 चौक 12 1, 3 चौक 12, 3 इकाई 3, 400 से 441 होता है। ये किसका है? ये है 20 का स्क्वायर और ये है 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी 20 से 21 हो जाता है, 1 बढ़ता है 20 गुने 100, यानी कितना है 5% इसका रेट है। क्वेश्चन में है क्या? हाँ है, तो सही चल रहा है। तो स्क्वायर मतलब होता है 2 साल, क्या होता है? 2 ईयर्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने महीनों में, तो 2 गुने 12 यानी कितना हो जाएगा? 24 महीना, 24 मंथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके महत्तम समावर्तक का मान 1/3, 3/4, 5/8 के महत्तम समावर्तक का मान के समान है? ठीक है, 1/3, 3/4 और 5/8। तो मौसौ बराबर क्या होता है? मौसौ बराबर होता है मौसौ मतलब महत्तम समावर्तक बटे लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो 1 3 5 का मौसौ क्या हो जाएगा? तो 3 5 प्राइम नंबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, मौसौ 1 हो जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। और 3 4 8 का एलसीएम हो जाएगा 3 गुने 4 गुने 2, 4 गुने 8 24, 1/24 होगा। तो 1/24 ये सब ऑप्शन में कौन सा है? 1/2, 3/5 और 5/4 का निकालते हैं। 1/2, 3/5 और 5/4। तो ऊपर वाला का मौसौ निकलेगा तो 1 और नीचे वाला का लौसौ, तो 2 5 10 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 1/20 आ रहा है। ऑप्शन 1 तो हो नहीं सकता है। ऑप्शन 2 देखते हैं, 1/3, 1/2, 5/2। ऊपर वाला का लेना है एचसीएफ यानी हो जाएगा 5 और नीचे वाला का लेना है एलसीएम यानी हो जाएगा 6। ठीक है, तो 5/6 हो जाएगा, जबकि लाना कितना है? 1/24। तो कहता है उपरोक्त, ये भी गलत हो गया। तो कहता है उपरोक्त दोनों नहीं, क्या हो जाएगा? इन उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ है? रेडियस r बराबर है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr², 2πr² प्लस πr², यानी कितना हो जाता है? 3πr²। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3πr²। तो 3 पाई का मान 22/7 और r का मान हो जाएगा 14 गुने 14, 7 दूनी 14। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुने 22 गुने 2 गुने 14। तो 22 दिया होता है 66 गुने 14 गुने 2 28, 28 गुने 66, 28 गुने 66, 48 का 4, 6 2 12 4 16, 8 8 6 14 का 4, 6 7 1 8, 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1848
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीटर और प्रीति की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है। ठीक है, पीटर और प्रीति के आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष है। ठीक है, 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की, तब पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति के आयु के 5 गुने के बराबर था। ठीक है, यानी कि पीटर जब 35 वर्ष पहले किया तो पीटर -35 बराबर प्रीति ये भी 35 ईयर्स पहले दोनों शादी किया। ठीक है, ये है पीटर। तो क्या कह रहा है कि पीटर की आयु का 4 गुना, पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति के आयु के 5 गुना के बराबर है था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में पी यानी 4 पीटर माइनस 5 चौक 20, 3 चौक 12, 140 बराबर 5 प्रीति माइनस 5 25, 3 5 15, 2 17, 175। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 पीटर माइनस 5 प्रीति बराबर 175 प्लस 140। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 पीटर माइनस 5 प्रीति बराबर 175 में 40 से जाएगा तो कितना बचेगा? 35। उसमें भी माइनस में, तो ये माइनस में जा रहा है तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 5 प्रीति माइनस 4 पीटर बराबर कितना हो जाएगा? 35। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी कि 5 प्रीति माइनस 4 5 प्लस प्रीति बराबर 35। तो 5 प्रीति माइनस 5 20 माइनस 4 गुने प्रीति, 4 प्रीति बराबर 35। ठीक है, तो 5 प्रीति और 4 प्रीति यानी कि 1 प्रीति बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्रीति बराबर हो जाएगा 35 और प्लस 20। तो प्रीति का मान कितना आ गया? 55। ठीक है, तो पीटर का क्या हो जाएगा? 5 वर्ष का अंतर है तो 55 है तो ये हो जाएगा 60। तो कहता है दोनों का योग क्या है? तो 55 प्लस 60 बराबर 115 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि फलन x बराबर x माइनस 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 और x माइनस 3 फलन x का गुणनखंड है तो p का मान क्या होगा? ठीक है, फलन x
बराबर x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 यदि x माइनस 3 फलन x का गुणनखंड है तो समीकरण 1 में x बराबर क्या, x बराबर 3 रखने पर 3 रख दो, ठीक है। तो 3 रखेंगे तो फलन x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर x के स्थान पर 3 रखना है तो 3 माइनस 2 और एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस p गुने 3 यानी 3p प्लस 4। तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, यानी कि 1 गुने 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3p प्लस 4। तो 1 गुने का तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, यानी कि 9 और 4 यानी हो जाएगा 13 प्लस 3p। 13 प्लस 3p बराबर 0। तो p बराबर क्या हो जाएगा, -13/3, ठीक है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रखते हैं। एक चोर 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी ने 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा किया। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई, यदि आवश्यक हो तो दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। चोर और पुलिस के बीच का दूरी, चोर और पुलिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। चोर की गति कितना है, 8 किलोमीटर प्रति आवर। पुलिस की गति हो जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगा, सापेक्ष गति कितना हो जाएगा, सापेक्ष गति हो जाएगा 11 माइनस 8 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो 500 मीटर का दूरी पकड़ना है, ठीक है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से चेंज कर देंगे और 500 मीटर पकड़ना है। तो 3 छक 18 और 5 से कटेगा 100 बार, यानी कितना लगेगा, 600 सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो चोर द्वारा क्या पूछता है, पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय किया रहेगा। तो चोर का गति कितना है, चोर का गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या लिखेंगे, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे, 5/18 से चेंज कर देंगे, ठीक है। और गुने क्या कर देंगे, 600 सेकेंड से मल्टीप्लाई। तो 6×18 तो हो गया 8×40 यानी 4000/3 मीटर, जिसको लिख सकते हैं 1333.33 मीटर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक बगीचे को साफ करने में 6 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे 30 मिनट में बगीचा का कितना भाग साफ किया जा सकता है? एक घंटे में एक बगीचे को साफ करने में 6 घंटे लगते हैं, तो 2 घंटे में, तो 2 घंटा को क्या लिखेंगे? 2 घंटा प्लस 30 मिनट, इसको 60 से भाग देंगे तो 1/2, यानी हो जाएगा 2 1/2, जिसको लिख सकते हैं 5/2 आवर। ठीक है, तो 5/2 आवर को क्या करना है, कितना भाग पूछता है, तो लिखेंगे, तो 5/2 आवर को ये भी लिख सकते हैं 2.5 आवर। ठीक है, तो 2.5 आवर बटा 6, क्योंकि जितना भी काम किया जाता है, जितना घंटा और जितना घंटे लगते हैं वो नीचे रहेंगे, तो लिख सकते हैं 25/60 घंटा। 5 25, 5 12 60, यानी 5/12 भाग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि दुकानदार एक वस्तु पर 10% और दूसरी पर 5% की 2 छूट देता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? होता है मार्क प्राइस गुने 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 गुने 100 माइनस डिस्काउंट बाय 100 बराबर सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस कितना दिया हुआ, 800 रुपया गुने 100 माइनस पहला डिस्काउंट, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90/100 गुने दूसरा दे रहा 5% का छूट, तो 100 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 95/100 बराबर सेलिंग प्राइस तो निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 19 से 95 और 2 से काटेंगे तो 4 बार में, तो 36 गुने 19 बराबर, तो 19 छक 114 का 4 बाकी 11, 19 दिया 57 और 11 68, यानी कितना हो गया, 684 रुपीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो संख्याओं 4:5 के अनुपात में है, दोनों का गुणनफल 8820 है, दोनों संख्याओं का योग क्या है? एक है 4x और एक है 5x का गुणनफल है 8820, तो 4 में 5 यानी 20x² बराबर 8820। 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 441, तो x² बराबर हो जाएगा 441, तो x बराबर हो जाएगा √441, तो x बराबर हो जाएगा 21। तो दोनों संख्याओं का योग, फर्स्ट संख्या है 4x, सेकेंड संख्या है 5x, तो x का मान 21 है, तो 21 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा 84, 21 गुने 5 105, दोनों संख्या का योग 105 और 184 यानी 189, 189। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन 15% छात्र कक्षा में अनुपस्थित थे। यदि उस दिन कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी की संख्या 51 थी, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। टोटल कितना था? टोटल था 100%। 15% अगर अब्सेंट थे, अब्सेंट, तो 85% क्या होंगे? प्रेजेंट। यदि उस दिन कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी संख्या 51 थी, ठीक है, 51 मतलब 85%,
85% बराबर कितना हो गया 51। 17 पचे 85, 17 तिये 51, 5 से काटेंगे 20 बार, कितना हो गया 60। तो कुल विद्यार्थी कितना है, तो 60 तो है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 16,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 रुपया है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन के लिए चलेंगे बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन आसानी से होगा। 12% का सक्सेसिव मेथड में क्या होगा, 12 प्लस 12 प्लस 12 गुने 12 बटा 100। तो 12 बटा 24 ये क्या हो जाता है, एसआई के लिए होता है, और सीआई क्या हो जाएगा 144 बटा 100, यानी 1.44। ये क्या हो गया सीआई माइनस एसआई, ठीक है। तो 16,000 का 144 पर 1.44% निकालेंगे तो 160 होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 16,000 का 1.44% निकालना है। तो 20 तो ये परसेंट का निकला और ये पॉइंट है, तो 20 और 30 से 30 कट गया। अब 10 है, यानी 5 बचेगा, 2 से काटेंगे तो पूरा रूप से ये कट नहीं रहा है। जब पूरा नहीं कटेगा तो क्या आएगा डेसिमल में, जबकि क्या है फ्रैक्शन में, मतलब सॉरी एकदम पूर्ण संख्या में है, तो ये नहीं हो सकता है। अब 10% चलते हैं, तो 10% का सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, सी आई माइनस एस आई का अंतर 1% होता है, जिसे 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बटा 100, तो 20 हो गया एस आई, और 0 कट गया यानी 1। ये क्या होता है, यही होता है सी आई माइनस एस आई का अंतर। तो 16,000 का 1% कितना होता है, तो होता है 160 रुपया, जो कि सही भी है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त क्रमशः 60 और 5 है। यदि किसी एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एक संख्या बराबर क्या है, एक संख्या बराबर है 2 गुने 10 बराबर कितना हो जाएगा 20, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी 5 और p, ठीक है। तो 20 और 5p का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। तो 5 गुने 4 गुने p बराबर कितना हो जाएगा 60। तो p बराबर हो जाएगा 60 बटे 20 बराबर 3। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 5 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 15, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यदि घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का विकर्ण बराबर 6√3 सेंटीमीटर, और आयतन क्या आता है, आयतन बराबर होता है a क्यूब, ठीक है। तो घन की क्या निकालना है भुजा, घन की भुजा बराबर क्या होता है
विकर्ण बटे और √3, तो विकर्ण कितना है 6√3 बटे √3 है, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है a³, तो 6 का पावर क्यूब हो जाएगा, तो 6 गुने 6 गुने 6 बराबर कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन क्या है बी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 72% 90 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x मानते हैं, x का 72%, 72/100 बराबर 90, 18 चौक 72, 18 पचे 90 और 4 से कटेगा 25 बार में, तो x का मान कितना आएगा 125। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। प्लीज गाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।